हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। आप देख सकते हैं कि मैंने साउथ इंडियन लुक किया है। और क्यों किया है? क्योंकि आज रथ यात्रा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे धुपगुड़ी के चौपत्ती पे का इंतज़ार कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने भीड़ है ना रथ यात्रा के साथ। इतने सारे लोग थे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इतने सारे लोग आएंगे रथ यात्रा के लिए। और भीड़ कम ही नहीं रही थी। लोग आगे जा ही रहे थे, लेकिन हमारे ठाकुर जी आ ही नहीं रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि हमारे ठाकुर जी कहाँ रह गए इतनी भीड़ में। फाइनली इतने इंतज़ार करने के बाद हमारे ठाकुर जी आए, और जैसे ही आए उनके साथ तो और ज़्यादा भीड़ आ गई। मतलब कि उनके जो रथ है उनको टानने के लिए बहुत ज़्यादा ही लोग थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे ही सामने आई रथ हमारे, वैसे ही लोग उन पे मतलब चले गए रथ को पकड़ने के लिए। और मेरा कैमरा संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे करके मैंने अपना कैमरा संभाला, और मैं भी रथ के साथ ही न चलने वाली थी, इसलिए रथ के साथ मैं भी चलने लगी। और मुझे तो आपको दिखाना था जगन्नाथ ठाकुर जी को। मुझे देख के इतना आनंद आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं तो वहाँ पे थी ही इसलिए आपको दिखाने के लिए कि हमारे ठाकुर जी, सुभद्रा जी और बलराम दाऊ जी को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। उनके चारों तरफ हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। पंडित जी को बंगाल में ठाकुर जी बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि बीच में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, उनके चारों तरफ पंडित जी हैं। और इतना प्यारे लग रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये साल में हर साल रथ यात्रा होती है, और इतनी सुंदर तरीके से होती है कि मतलब हर साल मन करता है कि जाए जाए जाए। और पीछे रथ के पीछे भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि रथ के पीछे प्रसाद दिया जा रहा था, उसके लिए भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मैं तो रथ के आगे जा नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं भी रथ के पीछे ही थी, क्योंकि मुझे भी प्रसाद लेना था। इसलिए मैं भी रथ के पीछे रह के ही प्रसाद भी ले रही थी और चल भी रही थी उस भीड़ में। आप देख सकते कि इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे रथ हमारे कितने आगे चले गए और हम कितने पीछे रह गए हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं ना कि आप चल भी नहीं सकते। मैं रथ के पीछे ही थी, रथ के आगे तो मैं जा ही नहीं पाई। सिर्फ आपको तब दिखाया मेरे ठाकुर जी के, उसके बाद तो मैं रथ के आगे जा ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे पैरों की हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं चल ही नहीं पा रही थी। अब मैंने इतनी गर्मी लग रही थी ना। उसके बाद रथ तो आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था और मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी, इसलिए मैं तो वहाँ से निकल गई। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते